Class 10th, as you know that we are going with the chapter number 13, that is surface area and volume. Exercise 13.1 that we have done. देखो इस एक्सरसाइज पे हमने सारा पढ़ा सरफेस एरिया के बारे में, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड ऑल अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द फिगर्स. ठीक है. तो नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में सारा का सारा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सभी क्या आएंगे, वॉल्यूम्स. ठीक है. द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एग्जाम्पल. फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एग्जाम्पल नंबर 6. 5 बाद में करेंगे, 6 पहले करते हैं. ओके. A juice seller was serving his customers using glasses. एक जूस है, अपने इस तरीके के ग्लास में वो अपना जूस सील कर रहा. Inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduces the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and actual capacity. बच्चों देखो इसका क्या मीनिंग है जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में. वो कहते हैं कि एक ग्लास है, इस ग्लास में वो अपना जूस सेल कर रहा है. ठीक है. पर एक जैसे ये ग्लास बना हुआ, वो कहते हैं कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, बेस वाला पोर्शन है, ठीक है, वो ना किस शेप में बना हुआ है, हेमिस्फेरिकल शेप में बना हुआ है. इसका ऐसे अंदर से हेमिस्फेरिकल है, बाहर से आपको यही नज़र आएगा. बाहर से आपको नज़र आएगा ये ग्लास की क्या शेप होती है, सिलेंडर शेप होती है. ठीक है ना, आप समझ गए ना, सिलेंडर शेप होती है. ठीक है. तो जो अंदर से है ना, अंदर से एक ऐसे करके एक बैंड सा, डिप्रेशन सा बना हुआ अंदर से. ठीक है ना. बाहर से आपको लगेगा कि ये पूरा ग्लास है. ठीक है. अंदर से ऐसे बेंड करके बना हुआ है. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि इसकी कैपेसिटी निकालिए. जब भी वर्ड आए ना कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपने वॉल्यूम निकालना. जब भी वर्ड आए कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है, कितनी चीज़ इसमें आ सकती है ना. तो इसकी कैपेसिटी का मतलब है कि इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, कितना वाटर आ सकता है इस ग्लास में. ठीक है. इसका जो इनर डायमीटर गिवन है इट इज़ 5 सेंटीमीटर और जो इसकी लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स गिवन. तो उन्होंने यहाँ पे ना बात की है कि एपरेंट कैपेसिटी निकालो और एक्चुअल कैपेसिटी निकालो. एपरेंट और एक्चुअल कैपेसिटी बच्चे देखो क्या होती है. मेरी बात सुनो. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ. ये मेरे पास ना एक ग्लास है, दिस इज़ अ ग्लास, इट इज़ शोन इन द फिगर, है ना. ये देखो बच्चे, ये ग्लास जो है ना, ये आप बाहर से देखोगे आपको पूरा लग रहा है कि दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल ग्लास, है ना. इस तरीके से आप देख सकते हो, दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल ग्लास, इस तरीके से. ठीक है. बाहर देखने को लगेगा कि मान लो कि इसकी जो हाइट है, बाहर से आपको देखने, लेट अस सपोज कि 15 सेंटीमीटर है बाहर से इसकी हाइट. पर आपको अंदर से बेटा इसका बेस दिखाई दे रहा है. ये देखो बेस का ना इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ठीक है, वो अंदर से कवर्ड है. ठीक है. बाहर से देखने को लगेगा कि आपको यहाँ से लेके, अगर इसमें मैं वाटर फिल करूँ, लेट अस सपोज मैं वाटर फिल करूँ इसमें, ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी पानी भर जाएगा उसके अंदर. देखो यहाँ तक तो वो कवर्ड है पार्ट. ठीक है ना. यहाँ तक तो वो उसका पार्ट भरा हुआ है ना, ऑलरेडी ग्लास लगा हुआ है. ठीक है. यहाँ तक तो, ठीक है, मतलब एक डिप्रेशन सा बना हुआ अंदर. तो इसी तरीके का ये भी ग्लास है जिसके अंदर ये ग्लास है और यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल बना है. यहाँ पे हेमिस्फेरिकल नहीं है तो ये सर्कुलर है. यहाँ पे हेमिस्फेयर नहीं है, ये सर्कुलर है. ठीक है. जब हम इसमें पानी भरेंगे, लेट अस सपोज मैं आपको भर के दिखाती हूँ थोड़ा सा वाटर इसमें. ये देखो मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर फिल किया, तो वाटर देखो वो नीचे तक थोड़ी जा रहा है. यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये देखो बच्चे, वाटर जो है वो नीचे तक नहीं जा रहा है, वो यहाँ तक रह रहा है, बिकॉज यहाँ तक तो उसका सॉलिड पार्ट है. ठीक है ना. तो वाटर जो है पूरा नीचे तक यहाँ तक नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा ऊपर आ जाएगा. आप घर पे भी ये चीज़ करके देख सकते हो. ठीक है ना. अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि अपरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी निकालो. ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, अपरेंट और एक्चुअल कैपेसिटी के बारे में. देखो अपरेंट कैपेसिटी होती है कि आपको बाहर से देखने को लगेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पानी भरेगा. ठीक है. बट एक्चुअल में जो वाटर फिल होगा, वो वाटर फिल होगा सिर्फ यहाँ तक. ठीक है ना. क्योंकि ये चीज़ तो है जो है ना यहाँ तक, ऐसे वाली कर्व्ड चीज़, ये तो ऑलरेडी सॉलिड है. यहाँ पे तो पानी आ ही नहीं सकता, ये तो खाली ही नहीं है जैसे यहाँ पे है ना. आप देख सकते हो ये ग्लास में, है ना, ये चीज़ आप ग्लास में देख सकते हो. मैंने आपको बोला कि पानी बाहर से लगेगा कि यहाँ तक है. ठीक है. बट एक्चुअल में वो यहाँ तक है. ठीक है ना. क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी सॉलिड है, यहाँ तक पानी नहीं आ सकता. ठीक है. तो जो चीज़ हमें बाहर से नज़र आ रही है ना, बाहर से इसकी कैपेसिटी नज़र आ रही है कि बाहर से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पानी भर सकता है इसमें. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड दी एपरेंट कैपेसिटी, मतलब झूठ मूठ वाली कैपेसिटी, है ना, कि ये एक्चुअल कैपेसिटी नहीं है. बट एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी उसकी ये है कि जितना पानी हम उसमें भरेंगे, ठीक है, वो उसकी होगी एक्चुअल कैपेसिटी. जो पानी इसके अंदर जाएगा एक्चुअल में, इंटरनल वाला. ठीक है ना. बाहर से देखने को जो लग रही है उसको बोलेंगे एपरेंट कैपेसिटी, जो ठीक नहीं है. एपरेंट कैपेसिटी का मतलब कि जो हमें देखने को ठीक लग रही है बट वो ठीक नहीं है.
ठीक है। एपरेंट कैपेसिटी का मतलब कि एक्चुअल में इसमें कितना पानी भर सकता है, एक्चुअल में, ठीक है ना, बाहर से देखने में नहीं, एक्चुअल में कितना भर सकता है, ठीक है। तो देखो वो कहते हैं कि एक एपरेंट कैपेसिटी निकालो, एक आप निकालो एक्चुअल कैपेसिटी। ओके, तो देखो एपरेंट कैपेसिटी कैसे निकालोगे, बाहर से देखने को ये कौन सी शेप लग रही है आपको, बाहर से देखने को तो आपको ये सिलेंडर लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो, ठीक है। सरफेस एरिया नहीं निकालना है अब, इस बार हमने क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। सो नाउ अगर मैं आपको बोलूँ कि बाहर से देखने को क्या लग रहा है, सिलेंडर लग रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर का बेटा सब कुछ तो आपको गिवन है, ये देखो सिलेंडर का गिवन है 5 सेंटीमीटर डायामीटर है, ठीक है। इफ़ आई से कुछ इस तरीके से देखो बच्चे, जैसे ये गिवन है, इसका डायामीटर ऑलरेडी गिवन है, ये देखो इस गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5, ठीक है। और हाइट क्या गिवन है, ये देखो हाइट ऑफ द ग्लास क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये बाहर से देखने को एपरेंट कैपेसिटी जो बाहर से देखने को लग रही है, एपरेंट कैपेसिटी कितनी होगी यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे ना आप, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो यहाँ पे, वहाँ पे बेटा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। आपने पाई की वही वाली वैल्यू यूज़ करनी है जो आपको मेंशन होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी नहीं मेंशन तो जो मर्जी यूज़ कर लोगे, इफ़ इट इज़ मेंशन दैट पाई आप 3.14 लगाओ तो 3.14 ही लगाना। अगर आप नहीं लगाओगे तो पेपर में क्वेश्चन गलत भी हो सकता है आपका, ठीक है, मार्क्स कट सकते हैं इसके। 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर दैट इज़ 2.5 स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय एच इज़ 10। आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, now I'm going to calculate the actual capacity. What is the actual capacity over here? बेटा देखो मैंने बोला कि आपको एक्चुअल कैपेसिटी है कि जितना ग्लास है ना उसमें से ये हेमीस्फीयर है, नीचे हेमीस्फीयर बना हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो पानी भरेगा ही नहीं, ठीक है ना। एक्चुअल में वो कैपेसिटी तो होगी नहीं हमारी, जैसे मैंने यहाँ पे इस ग्लास में बताया कि नीचे इसका सर्कुलर है, इस पर हेमीस्फीयर बना हुआ है, ये सर्कुलर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पूरे की पूरी ग्लास में से, ठीक है, जो इस सिलेंड्रिकल ग्लास है उसमें से ये नीचे बेस वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, तो बाकी में तो पानी भर ही रहा है, ठीक है। तो सेम एज दैट कि पूरे के पूरे सिलेंडर में से आप क्या करोगे, इसमें से ये जो नीचे हेमीस्फीयर वाला पार्ट है उसको माइनस कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या आ गई आपके पास, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम में से किसका वॉल्यूम माइनस कर दोगे, हेमीस्फीयर का, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आई, ठीक है। सो नाउ पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अगर आपको याद हो तो बेटा जी हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर मैं आपको फिर से दिखा देना चाहती हूँ, ठीक है। ये देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, दिस इज हेमीस्फीयर, ये है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। सो आप इसका लिखोगे 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। ये तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 196.25 माइनस 2/2/3, पाई की वैल्यू 3.14, आर बेटा ये देखो हमने निकाला है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 दिस, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, इसको माइनस कर लो, आपके पास आ जाएगा 136.454 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी योर आंसर, ऐसे निकालोगे आप। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ लगी होगी। सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 7, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन का मतलब है कि इसके ऊपर कोन बना हुआ है, दिख रहा है ना सबको, हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन, ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, कोन की जो ये हाइट गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर गिवन टू यू, हाइट क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ द बेस, ये जो डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर मतलब पूरा बेस, ये कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर गिवन है। डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, इस टॉय का वॉल्यूम निकालना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। बेटा देखो ध्यान से, पहले एक हेमिस्फीयर बना, उसके ऊपर कोन है,
ठीक है। एक टॉय, ये टॉय बन गया, मतलब एक आप सोचो कि एक स्पिनिंग टॉप सा होता है ना, वो बन गया आपके पास हेमिस्फीयर, उसके ऊपर टॉय। तो ये क्या है, इसको एक फिगर को बना के उसने उन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर में एक फिट कर दिया, सिलेंडर वाली शेप में डाल दिया। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो चीज़ें होंगी मेरे पास। अब उन्होंने कहा कि आप क्या करो कि डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो और टॉय का जो वॉल्यूम है वो निकाल के बताओ। सबसे पहले अगर मैंने टॉय का बच्चे वॉल्यूम निकालना हो तो क्या निकालोगे बेटा? देखो टॉय में क्या क्या है, हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है, कोन है। सिंपली आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस क्या हो जाएगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ऐड कर दो। आपने अब वैल्यूज़ खुद पुट करनी है, मैंने नहीं करवानी है, आपने खुद करोगे। ये वैल्यूज़ आपने खुद पुट कर दी यहाँ पे। उसके बाद क्या करो, पूरे के पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो। इन्होंने यही कहा ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से टॉय का माइनस करके डिफरेंस बताओ हमें, ठीक है। तो डिफरेंस इसी तरीके से आएगा। फिर आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा आपके पास कुछ ये निकाला हुआ इन्होंने यहाँ पे, नहीं सॉरी, ये तो चलो माइनस करके बताया उन्होंने। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 ही पुट करनी है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पुट करो, वॉल्यूम निकालो, माइनस करके इनका वॉल्यूम यहाँ पे लिख दो, ओके। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंस इज़ 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है, जो चीज़ें जो फिगर गिवन है उसका वॉल्यूम निकालना है। हमें बस ये देखना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा ही हुआ था कि डिफरेंस निकालना। आपको फॉर्मूले आते होने चाहिए। देखो 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक हेमिस्फीयर, एक कोन, एक सिलेंडर, ठीक है। आपको तीनों का वॉल्यूम निकालना आना चाहिए, तीनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप उसको निकाल सकते हो और उसको माइनस कर सकते हो। सिंपली कैलकुलेशन बेस्ड है, ये खुद करोगे आप अच्छी ये क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दी एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू दी 1 सेंटीमीटर। बेटा देखो अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट सबसे पहले तो हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो फिगर देखो किस तरीके से बनेगी कि एक शेप ऑफ कोन है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब कोन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके की फिगर बन जाएगी। ये देखो हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि कोन, ठीक है। ये बोला ना उन्होंने कि शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये बोला उन्होंने, ठीक है। विथ बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बोथ रेडियाई का मतलब होता है कि कोन का रेडियस जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो हम कह लेते हैं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड जो बड़ा आर ले लेते हैं, इसको मैं ले लेती हूँ रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो कहते हैं कि दोनों रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसका मतलब आर इक्वल टू बड़ा वाला आर किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर। इट इज़ गिवन टू यू, ओके। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन की हाइट है यानी कि एच, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू दी इट्स रेडियस। इट इज़ इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है। समझ गए हो आप यहाँ पे। अब हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस सॉलिड जो भी ये बना हुआ है आपके पास, जो बना है उसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो बच्चे बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से। जो सॉलिड बना, सॉलिड किस शेप में बना है वो आप ध्यान से देखो। नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है। अगर आपने सॉलिड का आपने निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही मुझे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, दो ही तो चीज़ें हैं, एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन बना हुआ है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, सॉरी एच नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर दे बेटा। देखो कोन का तो रेडियस मैंने यहाँ पे लिया था बड़ा वाला आर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख रही हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि कोन का रेडियस कैपिटल आर था, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 पाई इंटू आर स्क्वायर,
आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब एंड इट इज़ गिवन दैट कि दोनों का जो रेडियस है आर और आर ये 1 1 है। ठीक है बच्चे, ये 1 1 के इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ये 1 1 के इक्वल है तो कैन आई पुट द वैल्यू ओवर हियर, यहाँ पे 1 पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे 1 पुट कर सकती हूँ। सबसे पहले तो आर, ये वाला आर ये वाले आर के इक्वल है, तो इसको ऐसे कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है प्लस 2/3 पाई, ये छोटे वाले आर को मैं इस कैपिटल आर के इक्वल लिख सकती हूँ ना, बिकॉज बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करने लगी आर क्यूब। ठीक है, और इन दोनों वाले आर की जो वैल्यू है वो 1 1 के इक्वल है, मतलब 1 सेंटीमीटर है। पाए, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो वो ख़त्म ही हो गया, मतलब 1 ही रह गया, प्लस 2/3 पाए, यहाँ पे 1 का क्यूब, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर लिख लो, चलो तो सेम ही रह गया 2/3 पाए। ओके, अब देखो और चीज़ एक, अच्छा यहाँ पे एक ऐसे कर लेते हैं, ये स्टेप ऐसे रहने दो, यहाँ तक करो, एक स्टेप यहाँ पे एक और देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर ये आ गया, ये आपको पता लगा कि इस आर को मैंने आर पुट किया ये वाला। अब इट इज़ ऑल्सो गिवन कि एच जो है, हाइट जो है वो भी आर के इक्वल है। ठीक है ना, रेडियस के इक्वल है, तो इसका मतलब मैं ये वाले एच को भी आर पुट कर सकती हूँ ना, बिकॉज इट इज़ गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन चीज़ चल रहे हैं हम। ठीक है, और 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब ये पे क्या हो गया 1/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये मैंने इसलिए लेना कि हम इकट्ठा कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, अब इसमें से जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल दो। यस, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, आप क्या क्या बाहर निकाल सकते हो बेटा जी। ये देखो अब यहाँ पर ये देखो 1/3 पाई आर क्यूब और 2/3 पाई आर क्यूब को आप 3/3 पाई आर क्यूब भी लिख सकते हो। चलो देखते हैं पहले क्या बाहर निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ना आर क्यूब दोनों में से बाहर निकाल रही हूँ, आर क्यूब इन दोनों में से, आर क्यूब यहाँ पे भी है, आर क्यूब यहाँ पे भी है, पाए भी दोनों यहाँ पे, पाए भी यहाँ पे भी है, पाए भी है, पाई आर क्यूब यहाँ पे बाहर निकाल रही हूँ 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो ये क्या आएगा 3/3, 3/3 क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो देखो आर क्यूब आपको पता है कि आर का वैल्यू मुझे पता है कितना है 1 सेंटीमीटर है, पुट द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 क्यूब इज इक्वल्स टू पाई, सो आंसर विल बी पाई सेंटीमीटर क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन करोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like a cylinder with the 2 cones attached to its end using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm, length 12. Each cone has height 2 cm, volume of the air containing the pressure meter. तो देखो क्या किया है, उसने मॉडल बनाया, मतलब किसी बच्चे ने मॉडल इस टाइप का बनाया है कि एक सिलेंडर है और विद 2 कोन्स अटैच इट्स टू एंड, मतलब एक सिलेंडर बनाया उसने सबसे पहले। ठीक है, और क्या है सिलेंडर का इस तरीके से, मतलब एक सिलेंडर बनाया, आप सोच लो। ठीक है, और क्या है कि कोन जो है दोनों एंड्स पे अटैच किए हैं, लिखा हुआ ना कोन अटैच्ड एट बोथ एंड्स, मतलब दोनों एंड पे क्या है कोन है, इस तरीके से। ठीक है, और क्या गिवन है कि डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ, मतलब पूरे की पूरी ये जो बना है ना रॉकेट या कुछ भी शेप बनी है, इसकी पूरी लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, कोन हैज़ हाइट, एक कोन जो भी एक कोन यानी कि इसकी हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन, बच्चे इसका वॉल्यूम किस तरीके से निकालोगे आप बताओ, दो ही तो चीज़ें हैं, एक सिलेंडर है 2 कोन गिवन है। ठीक है ना, तो आप वॉल्यूम इसका क्या निकालोगे, आपने खुद निकालना है, आई एम गिविंग यू द हिंट। क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या ऐड कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, 2 कोन्स के एरिया को, वॉल्यूम को आप ऐड कर दोगे सिंपली। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, और 2 कोन्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैंने कॉन और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया। ओके, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है सिलेंडर यहाँ पे कर लेते हैं कोन, इनकी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ बेटा, इसका डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5, इसका हाफ कर लो, 3/2 कर लो, 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5, आधा कर लो ना, 3 का हाफ 1.5। ठीक है, 1.5, तो ये हो गया मेरे पास सबसे पहले।
ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूँ, ठीक है ना, सिलेंडर की हाइट गिवन है, देखो हमें, देखो टोटल हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो आप बीच में से सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हो। देखो ऊपर कोन है, नीचे कोन है, तो पूरी की पूरी इस लेंथ में से इतनी कोन निकाल दो, ये भी माइनस कर दो, तो बीच वाला सिलेंडर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सो नाउ 12 मल्टीप्लाई, ऊपर वाला 2 सेंटीमीटर गया, नीचे वाला भी 2 सेंटीमीटर गया, तो ये आपके पास क्या आ गई, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, आगे आगे कोन की बात, कोन का रेडियस बच्चे देखो जितना इसका रेडियस होगा उतना ही यहाँ पे भी इतना ही रेडियस होगा। ठीक है, सो नाउ इट इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो कोन की जो हाइट है, हाइट ऑफ कोन इज गिवन टू यू दैट 2 सेंटीमीटर, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप खुद करोगे ये वाला, आई एम गिविंग यू द हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो अभी थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं करना, मैं खुद करवाऊंगी बाद में। फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, आप खुद करोगे ये वाला क्वेश्चन। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। ऐसा कुछ बना हुआ है, नीचे एक क्यूबॉइड की शेप बनी है, ये देखो क्यूबॉइड बनाया हुआ उन्होंने, ऐसे पेन्स लगाए हैं उन्होंने, 4 पेन लगाए हैं, तो ये नीचे ये जो खाली शेप आपको नज़र आ रही है ये कॉनिकल शेप है, ये वाली शेप है, कॉनिकल वाली शेप है, तो ये नीचे कॉनिकल शेप बनी हुई है। इसका हमें जो फिगर बनी है, ठीक है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, सारी डायमेंशंस वगैरह सब कुछ गिवन है। पहले ट्रिक देख लेते हैं कि हम निकालना कैसे है वॉल्यूम, इसका किस तरीके से निकालोगे बेटा। देखो वॉल्यूम तो ऐसे आएगा ना कि ये जो क्यूबॉइड बना हुआ है, इसमें से ये जो नीचे खाली खाली से ये जो डिप्रेशंस बन गए हैं जहाँ पे हमने कोन लगाया, ये चीज़ एम्प्टी है, इस वाली एम्प्टी वाली चीज़ को आप माइनस कर दोगे, पूरे क्यूबॉइड में से ये 4 कोन के वॉल्यूम को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, सो आप किस तरीके से करोगे, मैं यहाँ पे हिंट दे रही हूँ, आपने करना खुद ही है ये क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, आप खुद करोगे, सिंपली आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये वाला आप करोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, माइनस करोगे वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, और कोन कितने हैं, 4 हैं, तो आप इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, एक कोन का वॉल्यूम निकाल के इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, इसके कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाय 4। पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड गेट द आंसर। खुद करोगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन अभी नहीं करना, मैं खुद कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको। 6 क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करना है। ठीक है, मैं आज का भी हिंट दे रही हूँ कैसे करना है। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इतनी बेस डायमीटर, ये एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, सरमाउंटेड का मतलब है एक और सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर बना हुआ है कुछ इस तरीके का। ठीक है, उसका भी डायमेंशन, उसकी भी हाइट और रेडियस गिवन है, हाइट और रेडियस ही चाहिए होता है, दो ही तो चीज़ें हैं। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम्स मास। ओके, सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, वॉल्यूम निकालोगे, उसके बाद 8 ग्राम मास जो है ना, आपने सिंपली क्या करना है, जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको 8 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 8, आपके पास जो है वो मास आ जाएगा। ठीक है, इसका बेटा वॉल्यूम किस तरीके से निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे एक बड़े वाले सिलेंडर का प्लस कर दोगे छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से आप इसका निकालो, इसका निकालो, ऐड कर दो, लास्ट में आपने उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली। ये क्वेश्चंस आप खुद करोगे। क्वेश्चन अब आपका रह गया 3, 5, 7 एंड 8। दीज क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा, ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच, इतना काम करो बेटा, थैंक यू सो मच।